गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। जैसा कि अभी प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, वो था पार्ट 1, और ये है मेरा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2। आपको इसमें भी मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से केमिकल इक्वेशन को रीराइट करना और उसके बाद उसको बैलेंस करना मैं एक्सप्लेन करूँगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा, और अगर आपको समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतनी ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से ऐसा महसूस होता है कि वीडियो सही बन रही है, सही दिशा में चल रही है, तो आगे के वीडियो बनाने में ये काम मन करता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। हिट एंड ट्रायल मेथड से रीराइट करना और उसके बाद उसको बैलेंस करना। तब तक से आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए, अभी मेरा पहला क्वेश्चन है मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज को हम लोग लिखते हैं Mg से, और डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, तो इस तरह से ये मेरा हो जाता है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, हम सभी जानते हैं हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1, पोटेशियम की +1, तो इस तरह से ये हो जाता है KOH। ऑक्सीजन O2। पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम K+, मैग्नेट MnO4 -2, K2 MnO4 प्लस वाटर। हम लोगों ने सबसे पहले ये इक्वेशन को राइट कर लिया। अब जब इक्वेशन राइट कर लिया है तो कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे राइट साइड है? मैग्नीज, देन ऑक्सीजन, पोटेशियम, हाइड्रोजन। मैग्नीज की क्वांटिटी है मेरे पास 1 रिएक्टेंट साइड, ऑक्सीजन 2, 1, 3, 2, 5, पोटेशियम 1 एंड हाइड्रोजन 1। प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम की क्वांटिटी है 2, मैग्नीज है 1, ऑक्सीजन है 5 और हाइड्रोजन है 2, यानी हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 राइट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने वहाँ तो हाइड्रोजन 2 हो गया, लेकिन इसी के साथ पोटेशियम भी बढ़कर 2 हो गया, और ऑक्सीजन बढ़कर के 2, 2, 4, 2, 6 हो गया। अब हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब हम ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? नेचुरली चाहे हम इसमें रखें चाहे इसमें रखें, इसमें रखते हैं तो हाइड्रोजन भी बढ़ जाता है, फिर मुझे इसमें रखना पड़ेगा। मैं इसमें रख के देखता हूँ, इसको मैं 2 कर देता हूँ। जैसे इसको 2 करता हूँ, पोटेशियम की क्वांटिटी बढ़कर के 4 जाती है, मैग्नीज की क्वांटिटी बढ़कर के 2 जाती है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी 8 और 1 9 जाती है। अब हमारे पास चूँकि पोटेशियम बढ़ा हुआ है, तो नेचुरली हमको यहाँ से पोटेशियम को बढ़ाना पड़ेगा।
वहाँ पोटेशियम, यहाँ पर मेरे को 4 करने के लिए यहाँ भी मुझे 4 करना पड़ेगा। जैसे वहाँ करेंगे 4, पोटेशियम मेरे पास 4 तो हो जाएगा, हाइड्रोजन मेरे पास हो जाएगा 4, ऑक्सीजन की क्वांटिटी जाएगी 2, 4, 6 to 8। अभी भी मेरे पास ऑक्सीजन की कमी ही है। K2 पोटेशियम 4, मैंगनीज 2, मैंगनीज को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ मैंगनीज 2 लिखना पड़ेगा, तो ये भी बैलेंस 2 होगा। अब लेकिन ऑक्सीजन बढ़ गया, मेरे पास हो जाएगा 4, 4, 8 to 10। ऑक्सीजन की क्वांटिटी हो जाएगी यहाँ पर 10। अब हम देखते हैं अनबैलेंस की कंडीशन में प्रोडक्ट साइड में क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की क्वांटिटी 2 और इसकी 1, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ। जैसे इसको 2 करता हूँ तो हाइड्रोजन बढ़ करके आता है मेरे पास 4, ऑक्सीजन 8 to 10। इस तरह से ये मेरा इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कार्बन। फेरिक ऑक्साइड, हमारे पास जानते हैं आयरन की वैलेंसी 2 होती है, फेरिक एक, जिसकी वैलेंसी कम होती है उसे फेरस, जिसकी ज़्यादा होती है उसे फेरिक बोलते हैं। फेरिक की वैलेंसी हमारे पास होती है +3। ऑक्साइड, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, तो इस तरह ये हो जाता है हमारे पास Fe2O3। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आयरन। इक्वेशन को हमने राइट कर दिया। अब हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए फर्स्ट हम राइट करेंगे एलिमेंट्स नेम। राइट हैंड साइड में एलिमेंट्स नेम कौन कौन से हैं? कार्बन, आयरन एंड ऑक्सीजन। कार्बन की क्वांटिटी 1 है, आयरन की 2 और ऑक्सीजन की 3। प्रोडक्ट साइड में कार्बन तो 1 ही है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी 1 है, आयरन की क्वांटिटी 1 है। सबसे पहले हमें ऑक्सीजन ही बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर लाना होगा 3। मैं यहाँ 3 कर दूंगा, तो यहाँ कार्बन की क्वांटिटी बढ़ करके हो जाएगी 3। जब यहाँ 3 हो जाएगी तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर 3 करना पड़ेगा। वहाँ 3 करते ही क्वांटिटी कार्बन की तो बैलेंस हो गई, लेकिन आयरन अनबैलेंस्ड है, मुझे यहाँ 2 करना पड़ेगा, 2Fe। तो ये मेरे पास ये भी बैलेंस हो जाएगा। अगला है मेरे पास सिलिकॉन, Si। फेरिक ऑक्साइड, जैसा कि हमने पीछे बैक क्वेश्चन में किया था, Fe2O3। यहाँ से सिलिकॉन से बनता है सिलिका, सिलिका बने SiO2 प्लस आयरन। आइए एलिमेंट्स नेम राइट कर लें। Si, आयरन Fe, ऑक्सीजन O। सिलिका है 1, आयरन है 2, ऑक्सीजन है 3। वही प्रोडक्ट साइड, सिलिका है 1, ऑक्सीजन है 2, आयरन है 1। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, यहाँ भी हमको 6 लाना होगा और यहाँ भी हमको 6 लाना होगा। यहाँ 6 लाने के लिए हमको यहाँ पर 2 राइट करना पड़ेगा और यहाँ मुझे 3 राइट करना पड़ेगा। यहाँ 2 राइट किया, मेरे पास ऑक्सीजन 6 हो गया, लेकिन आयरन की क्वांटिटी बढ़ करके 4 हो गई। यहाँ राइट किया मैंने, ऑक्सीजन तो 6 हो गया, लेकिन सिलिका की क्वांटिटी बढ़ करके 3 हो गई। अब हमें सिलिका को बैलेंस करना होगा, सिलिकॉन को, तो यहाँ मुझे 3 राइट करना पड़ेगा, तो ये 3 हो जाएगी। और आयरन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा, तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फेरस सल्फेट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फेरस सल्फेट। अब ये फेरस सल्फेट क्या है?
जैसा मैंने बताया था अभी, हमारे पास आयरन की वैलेंसी दो होती है, एक लोअर वैलेंसी एक अपर वैलेंसी। जो लोअर वैलेंसी होती है उसे आप फेरस कहते हो। तो फेरस का फॉर्मूला होता है Fe+2। सल्फेट की बात है, सल्फेट का SO4 इस पर -2। इस तरह से फेरस सल्फेट का फॉर्म बन जाता है FeSO4। हम सभी जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। अब इससे क्या है, फेरिक सल्फेट बन गया है फेरिक सल्फेट, यानी Fe2SO4 थ्राइस। अब देख सकते हो फेरिक की बात कर दिया है, Fe3 हो गया, ये 3 चला जाएगा सल्फेट के साइड में। वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अभी मेरे पास इतना हो गया, अभी इसको मुझे बैलेंस करना है। तो पहले हम वही काम पहले देखेंगे कि प्रोडक्ट साइड क्या क्या है और रिएक्टेंट साइड की कितना क्या है। तो हम सबसे पहले हम राइट कर देते हैं एलिमेंट्स के नेम। Fe S ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो फेरिक की क्वांटिटी है रिएक्टेंट साइड में 1, सल्फर की क्वांटिटी है 2, ऑक्सीजन क्वांटिटी है 8, हाइड्रोजन की 2। प्रोडक्ट साइड फेरिक की है 2, सल्फर की है 3, ऑक्सीजन की है 12 और 113, हाइड्रोजन की 2। अभी क्या है, प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड भी 2 प्लेस पर ऑक्सीजन है और इधर भी 2 साइड पर है। करना तो पहले ऑक्सीजन पड़ता है, लेकिन अभी यहाँ पर चूंकि ऐसा फेरबदल है तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आयरन पर सल्फर पर दिया 3 और यहाँ पर है 2, तो नेचुरली मुझको यहाँ पर रखना पड़ेगा 3। सल्फर वहाँ 3 करते ही यहाँ पर हो जाएगा, सल्फर की भी इसलिए डाउन होल है, तो सल्फर को अभी नहीं है, पहले हम आयरन को बैलेंस कर लेते हैं। आयरन यहाँ 2 है तो यहाँ हमें 2 करना होगा, यहाँ 2 करता हूँ तो आयरन बढ़कर 2 हुआ तो सल्फर मेरे पास बढ़कर के 3 हो जाता है तुरंत। ऑक्सीजन 8 और 4 12 हो जाता है। अब मेरे पास अनबैलेंस क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। अब अनबैलेंस क्या है मेरे पास, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, चलिए मैं अब इस बार सल्फ्यूरिक एसिड को टच करता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, तो हाइड्रोजन क्वांटिटी बढ़ करके हो जाती है मेरे पास 4, सल्फर की क्वांटिटी बढ़ जाती है 4, ऑक्सीजन क्वांटिटी हो जाती है 8 8 16। तो सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में देखना है मेरे को। मैं यहाँ पर सल्फर की क्वांटिटी को बैलेंस करने के लिए 3 1 4, सॉरी यहाँ तो ऑलरेडी 4 है, ये 3 है और 1 4, यहाँ पर सल्फर ऑलरेडी 4 है। प्रोडक्ट साइड में मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये ऑलरेडी 4 है। तो अभी ये तो 4 है, तो अब आपके पास सल्फर तो बैलेंस है। अभी ऑक्सीजन क्वांटिटी कितना है, 12 113 to 15। मैंने लगता है इसको देखा नहीं था क्या, आई थिंक मैंने इसको देखा नहीं था। अभी मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अनबैलेंस है, मैं यहाँ 2 कर देता हूँ। 2 करते ही हाइड्रोजन 4 जाता है और 12 to 14 to 16 ये बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से मेरा ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। अगेन फेरस सल्फेट है, जैसा हमने उसमें निकाला था, FeSO4। ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक का जैसा आप लोगों ने बार बार मैंने पीछे बताया, Fe पर +3, ऑक्सीजन पर -2, तो इस तरह से ये बन के तैयार होता है
Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या हैं? Fe, सल्फर एंड ऑक्सीजन। आयरन की क्वांटिटी है मेरे पास 1, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। आयरन की क्वांटिटी 2 है, 3 to 5 और 3 8, ऑक्सीजन 8 है, सल्फर 2 है। नेचुरली ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ ऐड करने के लिए मुझे यहाँ 2 राइट करना पड़ेगा। जैसे ही 2 राइट करता हूँ, आयरन की क्वांटिटी 2 जाएगी, सल्फर 2 जाएगी और ऑक्सीजन 8 हो जाएगी। इस तरह से ये तुरंत बैलेंस हो जाएगा। फेरिक क्लोराइड, Fe पर वैलेंसी होती है +3, क्लोरीन पर वैलेंसी होती है -1। तो इस तरह से यह हो जाती है FeCl3, वाटर, H2O, फेरिक हाइड्रोक्साइड, Fe+3, OH-1, FeOH थ्राइस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, FeCl, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आयरन की क्वांटिटी है 1, क्लोरीन है 3, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1। आयरन है 1, ऑक्सीजन है 3, हाइड्रोजन है 3, 1 + 4, क्लोरीन है 1। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 3 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 3 राइट करना पड़ेगा। जैसे वहाँ 3 राइट करता हूँ, इसकी क्वांटिटी बढ़ गई 6 आती है। अब हम देखते हैं अनबैलेंस कौन है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्लोरीन की क्वांटिटी यहाँ 3, यहाँ 1 है, मैं यहाँ 3 राइट कर देता हूँ, तो क्लोरीन बढ़ करके 3 आती है और हाइड्रोजन बढ़ करके आती है 6। इस तरह से ये भी मेरा बैलेंस आता है। अब हमारे पास है फेरिक क्लोराइड अगेन, FeCl3, नेसेंट हाइड्रोजन। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन हमारे पास कैसे हो जाता है? नेसेंट हाइड्रोजन, फेरस क्लोराइड, FeCl2 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या क्या यूज किया हुआ है हम लोगों ने? आयरन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। आयरन की क्वांटिटी 1, क्लोरीन 3, हाइड्रोजन 1। आयरन 1, क्लोरीन 3, हाइड्रोजन 1। ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। अब अगला है मेरे पास लेड सल्फाइड, PbS। हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोल रहा है, यानी H2O2। लेड सल्फेट, PbSO4, वाटर। एलिमेंट क्या क्या हैं? लेड है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 5 है, हाइड्रोजन 2 है। यानी हाइड्रोजन अनबैलेंस और ऑक्सीजन अनबैलेंस है। 2 5 का एलसीएम होता है मेरे पास 10। अब 10 करने के लिए मेरे यहाँ पर मुझे 5 करना पड़ेगा। 5 करते ही 10 तो हो जाएगा, करके देखते हैं।
तो ये हाइड्रोजन बढ़ करके 10 हो जाता है। दिक्कत तो इस बात की है, लेकिन ऑक्सीजन तो 10 हो जाएगा, ये बात पक्की है। तो मुझे यहाँ भी 5 करना पड़ेगा। 5 कर दूंगा, नहीं वहाँ 6 करना पड़ जाएगा। दिक्कत तो इस बात की है। तो इसका अर्थ ये है कि ये आपको 4 टू द 8, और मैं यहाँ पर 4 करूँ, वहाँ पर 5 ना करके, यहाँ 5 ना करके मेरे को यहाँ क्या करना चाहिए, 4 कर देना चाहिए। तो हाइड्रोजन बढ़ करके 8 हो जाएगा, ऑक्सीजन बढ़कर 8 हो जाएगा। और यहाँ भी मेरे को, अब जब वहाँ 4 कर दिया है तो नेचुरली मुझको यहाँ भी 4 ही करना पड़ेगा, तभी ये 8 रहेगा। और ऑक्सीजन 4 और 4 8 हो जाएगा। इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। आइए, कॉपर ऑक्साइड CuO +2 -2, अमोनिया NH3, कॉपर, नाइट्रोजन एंड वाटर। हमने एलिमेंट्स यूज किया है कॉपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। 1 1 1 एंड 3, 1 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। यानी अभी मेरे को इसमें हाइड्रोजन अनबैलेंस है, 3 और 2 है, एक एक प्लेस पर है, तो एलसीएम 6 लेकर के ही करना पड़ेगा। तो यहाँ मुझे 3 राइट करना पड़ेगा और यहाँ मुझे 2 राइट करना पड़ेगा। तो ये 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। लेकिन इधर 2 लिखते ही नाइट्रोजन बढ़ करके 2 हो जाता है, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ 3 लिखने से ऑक्सीजन बढ़ करके 3 हो जा रहा है, तो ऑक्सीजन अनबैलेंस हो जा रहा है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। वहाँ 3 लिखते हैं तो ऑक्सीजन बढ़कर 3 हो जाता है, एक कॉपर की क्वांटिटी बढ़ करके 3 हो जाती है। कॉपर को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ भी 3 राइट करना पड़ेगा, तो 3 हो जाता है और ये इक्वेशन मेरा बैलेंस्ड हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम का जानते हैं हम लोग क्या होता है, नाइट्रेट का NO3, +1 -1 वैलेंसी, KNO3। फेरस क्लोराइड, फेरस Fe +2 वैलेंसी, क्लोरीन पर -1 तो FeCl2। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। पोटेशियम क्लोराइड KCl। फेरिक क्लोराइड वैलेंसी 3, क्लोरिक हो गई है, FeCl3। नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्लस वाटर। अब ये मेरा बैलेंस करना पड़ेगा मुझे। पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, क्लोरीन। पोटेशियम की क्वांटिटी 1 है मेरे पास, नाइट्रोजन की 1, ऑक्सीजन की 3, आयरन की 1, क्लोरीन की 3 और हाइड्रोजन की 1। वही यहाँ पर क्लोरीन की पोटेशियम क्वांटिटी 1, क्लोरीन क्वांटिटी 4, आयरन की क्वांटिटी 1, नाइट्रोजन क्वांटिटी 1, ऑक्सीजन 1 1 2, हाइड्रोजन क्वांटिटी 2। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन 3 और 2 है, इधर 2 प्लेस पर है, तो किसको बैलेंस करेंगे अभी देखना पड़ेगा। नाइट्रोजन के साथ वाले को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऑलरेडी 1 है, आयरन भी 1 है, क्लोरीन अनबैलेंस्ड है और हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है।
तो क्लोरीन है इस साइड क्या एक ही प्लेस पर, इधर 4 है इधर 3 है, तो मेरे को क्लोरीन को पहले टच करके हम लोग को उसको बैलेंसिंग पर लेना चाहिए। तो कायदे से देखा जाए तो 3 4 का एलसीएम 12 होता है, 12 भी ले सकते हैं। और आगे हम ऐसे करते हैं कि दो, चूँकि बाद में 2 पार्ट में डिवाइड है, इसलिए 12 ना लेकर 6 पहले फर्स्ट स्टेप में 6 लेते हैं। तो 3FeCl2, आयरन बढ़ गए मेरे पास 3 हो जाएगा, क्लोरीन बढ़ गए मेरे पास हो जाएगा 6। आयरन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3, तो ये आयरन तो बैलेंस हो जाएगा। क्लोरीन क्वांटिटी आएगी 9 1 10, अभी क्लोरीन को मुझे फिर क्लोरीन को बैलेंस करना पड़ जाएगा। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए अब हाइड्रोजन भी अनबैलेंस्ड है, तो मैं इस साइड इधर कर देता हूँ 4HCl। 4HCl करते ही क्लोरीन 10 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया 4 हो जाएगा। अभी मेरे पास ऑक्सीजन 3 है, मैं यहाँ पर अब 2 कर देता हूँ। 2 करते ही ये तो 4 हो गया, ऑक्सीजन की क्वांटिटी हो गई 1 और 2 3। इस तरह से ये हमारे पास ये इक्वेशन भी बैलेंस हो जाता है। अभी ऐसे तो बहुत से क्वेश्चन हैं, लेकिन आज का वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रुकता हूँ। अगले टॉपिक में मैं फिर से आऊँगा और आपको बताऊँगा। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।